हेलो। हाँ, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगा, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू जीरो ले लेंगे हम। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी वी कैन राइट u इज इक्वल टू जीरो, start from rest with a uniform acceleration of 2 meter per second square. Uniform means there is a constant acceleration for the body. So we can use the equation for uniformly accelerated motion. Okay. So uniform acceleration, constant acceleration जो है, that is 2 meter per second square. वो भी लिख देंगे. Then we need to find the distance covered by the body in 2 seconds. So here time is given as 2 seconds. And we need to find out distance. So generally in equation of motion we represent distance with s. Okay, so here body is moving along the straight line, so therefore its distance traveled and displacement both will be same. So actually in the formula of equation of motion s represent displacement, but यहाँ पे body एक straight line पे move कर रहा है, so distance and displacement both are equal. अब देखो हमने 3 equations of motion पढ़ा था. We can recall like v is equal to u plus at. Okay? This is first equation of motion जिसको हम बोलते हैं velocity time relation. सेकेंड इक्वेशन हमने पढ़ा था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन. और थर्ड पढ़ा था हमने v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. दिस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन. अब हमको ये देखना है कि जो फाइंड करना है उसके लिए कौन सा इक्वेशन हमको अप्लाई करना है. तो देखो कि फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसका यूज करके हम डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते, सो वी कैन नॉट यूज दिस. अब रहा सेकंड और थर्ड. थर्ड वाले में टाइम यूज नहीं होगा, हमको फाइनल वेलोसिटी चाहिए. तो थर्ड वाला अगर यूज करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से आप फाइनल वेलोसिटी निकालो, देन उसका वैल्यू इसमें रख के आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो. बट ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, बट वो मेथड भी करेक्ट है. ठीक, सो हम डायरेक्टली इधर सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे. सो सेकेंड इक्वेशन में एस हमको फाइंड करना है. u is given as 0 into t is 2 plus half into a is 2 into t square. So t square is 2 square. Okay, so 0 into 2 0 हो जाएगा, उसको लिखेंगे नहीं, ये 2 से ये 2 कैंसिल, so क्या हो जाएगा s is equal to 4 meter. So our final answer will be that the distance covered by the body in 2 seconds is 4 meter. Okay, I hope ये आपको क्लियर हो गया होगा. तो हमको इक्वेशन देख के पता लगाना है कि यहाँ पे कौन सा इक्वेशन यूज होगा. ओके, सो बाय, टेक केयर.